आईपीओ के बारे में सबसे पहले कुछ अच्छी बातें बता दी जाए इसके बारे में। एक्सपीरियंस प्रमोटर है, लंबे समय से इस बिजनेस में और बिजनेस को अच्छे से जानते समझते और अच्छी तरह से स्केल अप किया है। कस्टमर सेंट्रिक इनकी इनोवेटिव पैकेजिंग सॉल्यूशंस देने की जो अप्रोच है वो इनको दूसरी कंपनी से अलग करती है। कस्टमर रिटेंशन बहुत ज़्यादा है, पिछले साल 88% से ज़्यादा इन्होंने अपने कस्टमर रिटेन किए, वो बड़ी बात है। यूएस टेरिफ वॉर का इम्पैक्ट कुछ भी नहीं आया, तो ये इस इंडस्ट्री के लिए, इस कंपनी के लिए वो कहते हैं कि सबसे बड़ी इवेंट हो सकती थी, मेक और ब्रेक वाली। अगर इतना बड़ा दुनिया भर में हुआ 50% टेरिफ वाला मामला इंडिया के लिए, और अगर उसमें ही अपना बिजनेस बचा के ले गए तो फिर इसका मतलब ये कंपनी मजबूत है, झेल सकती है झटके, बड़े बड़े झटके भी झेल सकती है, ना लगे अच्छी बात है। फोकस अब इनका यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ और अमेरिका पे भी बढ़ रहा है, अफ्रीका पे भी बढ़ रहा है। ट्रैक रिकॉर्ड रेवेन्यू का, प्रॉफिट का अच्छा है। इसमें एक चीज़ है कि बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं है, लेकिन स्टेबल ग्रोथ है, धीमे 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 थोड़ा, मतलब अगर कोई है जिसको बहुत कुछ चाहिए कि मुझे 40-50% वाली ग्रोथ वाली कंपनी चाहिए तो वो ये नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि नहीं ग्रो करेगी, आपको झटके देगी। वैल्यूएशंस रीजनेबल रखे इन्होंने अपने लिस्टेड पेयर्स के मुकाबले में, न महंगा है, महंगा तो बिल्कुल भी नहीं है, रीजनेबल है, न बहुत सस्ता भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो, ऐसा भी नहीं है। रिस्क फैक्टर्स क्या है? 76% रेवेन्यू सिर्फ एक ही प्रोडक्ट से आते हैं इनका, जिसका नाम बड़ा थोड़ा सा कठिन है, प्रिंटेड लेमिनेटेड वुवन पीपी टाइप का एक नाम है, उससे इसका आता है। दूसरा, कस्टमर जो है, जितने भी कस्टमर है वो अब आजकल ज़्यादा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ये प्लास्टिक वाले पैकेजिंग सॉल्यूशन पे थोड़ा कम पसंद करते हैं। 5 सप्लायर ही इनका 73% रॉ मटेरियल देते हैं, विच इज़ फाइन। 24% रेवेन्यू अमेरिका से आता है, और जब तक ट्रंप है तब तक भले ही झटके झेल लें, लेकिन रिस्क थोड़ी सी हो रहती है, छोटी छोटी रिस्क है, कोई खास बड़ी रिस्क नहीं। ऐसे में हमारा ये मानना है कि अगर आप हल्की फुल्की रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो लिस्टिंग गेन के लिए आज से आप पैसा लगा सकते हैं इस आईपीओ में, छोटे मोटे लिस्टिंग गेन के लिए लगा सकते हैं, और लिस्टिंग के बाद देखेंगे कि मैनेजमेंट आगे किस तरह का आउटलुक देता है कंपनी की परफॉर्मेंस को लेकर, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ को, इस स्टॉक को आपको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, लिस्टिंग पर मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए, और जो कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं वो 160 रुपये के नीचे अपना स्टॉप लॉस जरूर लगा लें लिस्टिंग के बाद। लेकिन हल्की फुल्की रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स लिस्टिंग गेन के लिहाज से, रीजनेबल लिस्टिंग गेन, ऐसे बहुत तोड़फोड़ की उम्मीद नहीं है, आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन छोटा मोटा पैसा आपका लिस्टिंग पर बन सकता है, उस लिहाज से आप कर सकते हैं खरीदारी। आईपीओ में निवेश करना अब बहुत आसान हो चुका है। भारत के अपने पेमेंट ऐप भीम ऐप के जरिए आप आसानी से आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। बस अपना डीमेट अकाउंट चुनें,